देव, देव। जी बड़े भैया। जी बड़े मालिक। कल नंदगांव मठ में मेरे हाथों एक पूजा होने वाली, तुम वहां पहले पहुंच के तैयारी करके रखना। जी। मैं मुहूर्त पे पहुंच जाऊं। मालूम है ना ये पूजा किस लिए हो रही? जी हाँ, वो दादाजी। हाँ ठीक है, वैसे भी ये सब पूजा हवन सब एक जैसे ही है। और हाँ, अपनी अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा है कि तो को ऐसा पुण्य का काम करे का मौका मिले है और तू बड़ी निष्ठा से करे भी है, तो को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा ठाकुर जी का। दाईमा बस मैं तो ये चाहता हूँ कि दादाजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कि पूजा का पुण्य भी तो को ही मिलेगा। पिछले 12 सालों से मैं तुम्हारे चरणों में सिंदूर अर्पित करती आई हूँ और हर राधाष्टमी के दिन मैं अपनी शादी की सालगिरह मनाती हूँ, क्योंकि इसी राधाष्टमी के दिन यानी कि आज मेरी शादी मेरे कृष्ण कन्हैया से हुई थी। पता है, पंडित जी कह रहे थे कि 12 साल बाद फिर से वही शुभ मुहूर्त आया है और मैं जिस पूजा में चंदन अर्पित करूंगी ना, वो पूजा दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शुभ मानी गई है। तो क्या मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया वहां मिलेंगे? पर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? अब तो वो कितने बड़े हो गए होंगे और काफी लंबे भी। क्या उनकी मूंछें होंगी? नहीं नहीं। और बाल कैसे होंगे? छोटे छोटे। कान्हा, मैं शायद उन्हें ना पहचान पाऊं, लेकिन तुम्हें मुझे कोई ना कोई इशारा जरूर करना होगा। हाँ? चंदा, मोरी साड़ी। देखो, यहाँ रख के चली गई छोरी। मैं आ रही हूँ कृष्ण कन्हैया। मान जी, पंचामृत पीछे बन रहा है। हवन की पूरी सामग्री कुंड के सामने रखवा दी गई। जो वस्त्र दान कर रहे हैं यहीं रखवा दिए गए। नैवेद्य भी आ चुका है और सारे लोग एक साथ मंत्रोच्चार कर सके, इसलिए हवन के मंत्रों की पुस्तकें भी मंगवा ली। तुम यहाँ सब कुछ देख रहे हो, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ विधिवत होगा। जी। वैसे विराट बाबू कब तक आ रहे हैं? बस आती हूँ। जी मालिक, सब तैयारियां हो चुकी है। मान जी आपका इंतजार। जी बस आ ही रहे हैं। यदि समय से आ जाएं तो बहुत ही अच्छा है। पूजा के शुभ मुहूर्त में विलंब नहीं होना चाहिए। जी।
आज मेरी शादी की वर्षगांठ है और शायद आज मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया मिल जाए। बाबा मैं जा रही हूँ। चल चंदा। मेरा मन नहीं है, तू जा। तो कोई जाना पड़ेगा, ऐसे भी छेनू मथुरा गया। ओफो अम्मा, तुम हमेशा मुझे क्यों राधिका का चौकीदार बना देती हो? चंदा चल ना, देख हम नंद गांव के राधा कृष्ण मंदिर में जाएंगे और वहां पर भगवान से आशीर्वाद लेंगे और वहां पर ना हम तेरे लिए अच्छा सा वर मांगेंगे। चल ना। वर ऐसे ही नहीं मिलता, वर ढूंढने के लिए युवक युवती परिचय सम्मेलन में नाम लिखवाना पड़ता है, जो मैंने लिखवा दिया। अब तू मुझे परेशान मत कर, तू जा। ठीक ही है, वैसे भी एक ब्राह्मणी बहुत है घर में। तो पंडित जी आप ही चले आए, इसलिए मैं कुछ बोल ना पाई। लेकिन तुमको पता है मैंने सिर्फ गुरुकुल जाने के लिए हाँ बोला, मंदिर जाने के लिए ना। अरे 12 साल से सुन रही है तोरी बात, कभी गई है मंदिर? अब ये मंदिर गुरुकुल के पास में, यही लिए दियो है काज पंडित जी। अरे बड़ा पुण्य कमाने का अवसर मिलो है बिटिया को। चल बिटिया, मैं तेरे साथ चलता हूं। जी बाबा। अरे देव बेटा जी। विराट बाबू कहाँ हैं? मुहूर्त का समय हो रहा है। बहन जी आप चलिए, मैं फोन करके आता हूँ। ठीक। तुम औरतों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। अजय आप भूल गए क्या? पंडित जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आज का दिन बहुत ही शुभ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शादी वाली साड़ी पहन लें। लेकिन अफसोस हमारा वो ब्लाउज ही छोटा हो गया। दूसरा ब्लाउज ढूंढ के निकाला तो उसके साथ मुझे तुम्हारी साड़ी की बकवास नहीं सुननी। वहाँ सब लोग अपने राज पुरोहित का इंतजार कर रहे होंगे और मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया। ओहो, तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा जी? जिस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं थोड़ी सी और तेज चला लीजिए, हम समय से पहले ही पहुंच जाएंगे। ये क्या हो गया? आपको मैंने गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा, अब ये गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं, खराब हो गई। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जल्दी दूसरी गाड़ी भेजो, मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो बोलो भला। चुप। देव बेटा जी। क्या हुआ? बहन जी फोन नहीं लग रहा, बस पास में पहुंच गए हूँ। मुहूर्त पर पहली आहुति नहीं पड़ी तो बड़ी अशुभ बात हो जाएगी बेटा। ऐसा करो, विराट बाबू की जगह तुम बैठ जाओ। तुम भी तो एक तरह से राजपुरोहित परिवार के ही प्रतिनिधि हो। कम से कम मुहूर्त पर पहली आहुति तो पड़ जाएगी और फिर जब विराट बाबू आएंगे तब वो बैठ जाएंगे। ये पूजा राजपुरोहित जी के हित के लिए हो रही है, कहीं कोई बाधा ना पड़ जाए। अब हम हवन प्रारंभ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मियो वन्दनान् मृत्योर्मुक्त्यमामृतात् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय
भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय मनोहरि। हवन संपन्न हुआ। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर। देखना राजपुरोहित जी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। विराट बाबू के बिना ही ये पूजा संपन्न करनी पड़ी। जी वो किसी वजह से बड़े भैया यहाँ पहुंच नहीं पाए। लगता है इस पूजा में बैठने का योग तुम्हारा ही था, जैसी कान्हा जी की इच्छा। तुम्हें जल्दी ही तुम्हारी मनचाही जीवन संगिनी मिलेगी। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं बाबा, चलिए। इतने सालों बाद न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे कृष्ण कन्हैया यहीं कहीं कान्हा। मैं जानती हूँ ऐसी शुभ तिथि 12 सालों के बाद आई है और तुम भी यही चाहते थे ना आज के दिन मैं यहाँ आऊं। मैं जानती हूँ तुम मुझे मेरे कृष्ण कन्हैया से यहीं मिलाओगे। बस कोई संकेत दे दो कान्हा ताकि मैं जान सकूं कि वो यहीं कहीं है। इस तरह से चुप मत रहो कान्हा, कोई तो इशारा दो। ओजी, देखिए तो मंदिर से सभी लोग वापस आ रहे हैं। मैं भी वही देख रहा हूँ। हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं। ये देव का बच्चा कहाँ है? तो बोलो भला, हमें तो लगा कि देव यही होगा। चलो। विराट बाबू राधे राधे। नमस्कार। देव कहाँ है? देव तो अभी थोड़ी देर पहले चला गया। क्या?
निकल गया तो मैं देख। खैर चलिए पूजा संपन्न कर। विराट बाबू, पूजा तो संपन्न हो गई। क्या? पूजा में मैं बैठने वाला था। जब मैंने पूजा शुरू ही नहीं की तो संपन्न कैसे हो सकती है? विराट बाबू, मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, तो मैंने देव को यजमान बनाकर पूजा संपन्न कर ली। क्या बकवास कर रहे हो महंत? तो बोलो, चुप हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? चुप। जब तक बीच में बोलने के लिए ना कहा जाए अपनी जुबान बंद रखो। और तुम इतनी बड़ी बेवकूफी की कैसे तुमने? अभी राज पुरोहित की जगह उस नौकर से पूजा करवाई। अब तुम देखना ये विराट तुम्हारी क्या दशा करता है। लो भूलो, इतने मुश्किल से तो यहाँ तक पहुंचे थे, आके कोई फायदा ही नहीं हुआ। राधे राधे। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। ये रावल गांव के पंडित जी ने भेजा है चंदन चढ़ावे के लिए। ओह अच्छा, लाओ। आज पूजा में सब जोड़े से आए हैं, पर तुम कहाँ हो कृष्ण कन्हैया? लो बेटी जी प्रसाद लो। जी। सदा सुहागन रहो। जी आपको कैसे? बहुत शुभ मुहूर्त है आज। पति पत्नी का जोड़े के साथ आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो नहीं आए? उन्हीं का तो इंतजार है पंडित जी 12 सालों से। और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मिल ही जाएंगे। और अभी अभी तो ऐसा हुआ जैसे मानो वो मेरे आसपास हो। लेकिन मन में विश्वास का दिया जले तो असंभव भी संभव हो जाता है। और फिर कहना तुम्हें यहाँ लेकर आए ना, तो समझ लो आज इस तिथि से तुम्हारे जीवन की सारी खुशी तुम्हें वापस मिल जाएगी। बस अपने विश्वास पर अडिग रहना बेटी। कान्हा सबकी सुनते हैं, पर उनकी माया को समझना जरा मुश्किल है। पर तुम घबराना नहीं, धैर्य से काम लेना। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। जी प्रणाम। खुश रहो। कितनी गहरी बात कह दी पंडित जी ने, पर उन्हें कैसे पता चला कि मैं सुहागन हूँ? सब तुम्हारी ही माया है। बाबा, अरे आप लोग तो 8 ही हैं, मुझे तो 9 जन को देना था। सुनिए, अच्छा हुआ मुझे अब मिल गई। ये लीजिए, ये सुहाग की निशानी, सिंदूर और चूड़ियां, इसे रख लीजिए। भगवान आपके सुहाग को अमर रखे। आपका सिंदूर फैल गया है, इसे भी ठीक कर लीजिए।